आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, अक्सर ये विचार उठता है कि परमात्मा निराकार है तो फिर देखा कैसे जा सकता है? क्या फिर देखने वाले ये झूठ बोलते हैं? आओ संत महात्माओं, ये विचार करने का विषय है निराकार, निर्प्लस आकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, यानी हर कंट्री में हो, हर जगह हो, जर्रे में हो, तो क्या वास्तव में देखा जा सकता? तो बात आ रही है इस बात की, क्या परमात्मा निरंकार को देखा जा सकता? तो आओ संत महात्माओं, इससे पहले हम एक उदाहरण लेंगे उस काल का जिस समय अकबर बादशाह बीरबल वजीर, उस समय का एक उदाहरण है। बीरबल वजीर से अकबर बादशाह ने भी ये प्रश्न पूछा था कि आओ संत महात्माओं, क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या उसे पाया जा सकता है? तो उस समय उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है संभव? तो उन्होंने जवाब दिया था, आओ संत महात्माओं, किस तरीके से प्रमाणित किया था कि उन्होंने दूध मंगाया था और दूध को कहा था राजन देखना इसमें कुछ है तो नहीं, तो कह रहे जी ये तो दूध की हांडी है, दूध ही है। आओ संत महात्माओं, जब उस दूध को मला गया, मथा गया, मथनी करी गई, तो उसके अंदर से नैनी निकल के आई। अब नैनी निकलने के बाद उसे फिर उठाया गया तो उसके पास जो छलनी थी वो अलग बच गई और जो घी था वो अलग निकलता चला गया। आओ संत महात्माओं, अब उस दूध ने पहले तो नैनी का रूप धारण कर लिया, उसके बाद घी का रूप धारण किया। तो आओ संत महात्माओं, वो कहना चाह रहे थे इस प्रकृति में ये जो दूध के रूप में दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा है, लेकिन आओ संत महात्माओं, इसमें प्रकृति भी निहित है, इसमें प्रकृति के तत्व भी निहित हैं। तो परमात्मा को कैसे अलग किया जाए, कैसे देखा जा सकता है? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो चाहते हो कि मैं साधारण इंसान हूं, आप जो मुझे अपने रिश्तेदार केवल जो है साले तक सीमित हो, इसलिए आप निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? वो कहते हैं जी हाँ, ईश्वर को देखा जा सकता है, लेकिन कैसे? इन दिव्य नेत्रों से। दिव्य नेत्र जब सदगुरु की कृपा से हमें मिलते हैं तो हम इस निरंकार का एहसास कर लेते हैं कि एहसास ये निरंकार है, आत्मसात कर लेते हैं। आओ संत महात्माओं, अब जब ये आत्मा परमात्मा को आत्मसात कर लेती है तो इसे निरंकार निरंकार नजर आता है। जैसे एक डली हम ले लें मिश्री की, आओ संत महात्माओं, पानी के अंदर डालें तो वो घुल जाती है, आप उस मिश्री को निकालना चाहो पानी में से निकाल नहीं सकते। दूसरा पत्थर डालें, कुछ देर रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है। तीसरा रुई डालें तो उसमें कुछ जल को समा लेती है, यानी कुछ समय तक धारण कर लेती है, वो भी फिर अंत में धीरे धीरे समाप्त यानी सूख जाती है। तो आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया में संत भक्त भी हैं जो कि परमात्मा को किस किस तरीके से आत्मसात करते हैं। तो कहते हैं इन आंखों से तो परमात्मा को निहारा नहीं जा सकता, लेकिन जो सतगुरु दिव्य चक्षु जो देते हैं, दिव्य ज्ञान जो देते हैं, तो आओ संत महात्माओं, निरंकार का एहसास किया जा सकता है, इसे जाना जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। और जब अनुभूति होती है तो संत महात्माओं फिर वही कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। आओ संत महात्माओं, फिर तो आत्मा ये झूमने लगती है, नाचने लगती है, और यहाँ तो राजमाता। आओ संत महात्माओं, क्या जब ज्ञान की प्राप्ति, नचा गीत गावागी मैं आज तेरे सामने, दुनिया भुलावागी मैं आज तेरे सामने, नचा गीत गावागी मैं। आओ संत महात्माओं, राजमाता को जब ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आपने भी झूमना शुरू कर दिया, उधर मीरा ने नाचना शुरू कर दिया, उधर कबीरा ने नाचना शुरू कर दिया, इधर आज भक्त नाच रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, इसकी अनुभूति की जा सकती है, इसे जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए सतगुरु का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अंधेरे कमरे को उजाला करने के लिए लाइट की आवश्यकता है, यानी वहां उजाला करना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, अंधकार भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस प्रकृति में राम तो रमा हुआ है, लेकिन आओ संत महात्माओं, उसका जानने वाला, उसका जानकार जब तक नहीं मिल जाता तब तक इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। तो आओ संत महात्माओं, दास ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए, यदि आपको वीडियो पसंद आए करे तो दास का मोटिवेशन करने के लिए आओ संत महात्माओं, प्यार भरा धन्यवाद।
और यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। प्यार से कहेंगे धन्यकार जी।